बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कराची में 3 बेटियों को और अहलिया को छुरी के साथ पे दर पे वार करके ज़िबा करने वाले फवाद के हवाले से। फवाद जो है उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो बहुत जल्दी जो है वो अमीर हो जाए और करोड़पति बन जाए। जो स्टार्टिंग में कुछ स्टेटमेंट्स आई कि फवाद जो है उसको फाइनेंशियली इश्यूज़ थे और उनके घरेलू बहुत ज़्यादा झगड़े और नाचाकियाँ बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसने ये तमाम तर कत्ल किए। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही हैं। इन्वेस्टिगेशन का जैसे ही दायरा कार वसी किया गया है तो पता चलने लगा है कि आखिर इस केस का असल मामला है क्या। थोड़ी सी जो पुलिस के अंदर के ज़राए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उनका कहना है कि इस तमाम तर मामले में, जो कि एक बड़ा ही मशकूक मामला है कि आखिर छुरी के साथ ही क्यों कत्ल किए गए, और पिस्टल का इस्तेमाल भी किया जा सकता था। और जो मुलजिम है फवाद, उसने अपनी गर्दन पे हल्की सी छुरी क्यों फेरी, और जैसे ही उसने लाइट सी या हल्की सी छुरी अपनी गर्दन पे लगाई तो पूरा वो एक रचा रचाया ड्रामा था, क्योंकि साथ ही एम्बुलेंस में डाल के उसे फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता। उसकी वालदा शरीक जुर्म है। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई ना कोई जो है इस कत्ल में साथ है, जो उसकी मावनत कर रहा था, जो उसकी सहूलत कारी कर रहा था। क्या बाहर से कुंडी लगा दी गई थी कि तीनों बेटियां और अहलिया जो हैं वो बाहर नहीं निकल सकीं। उन्होंने कोशिश की किसी तरीके से कि वो जान छुड़ा के अपनी यहाँ से भागें या बाहर निकले, क्योंकि देखें नाज़रीन, ये जो कत्ल हुए हैं बहुत ही मशकूक किस्म का ये तमाम वाक़या है कि ये जो फवाद नामी दरिंदा है, ये जिसने इतना घिनौना ये काम किया है, ये उस दिन बहुत जल्दी ऑफिस से घर में आ जाता है। और आने के बाद फिर ऐसी क्या वजह बनी कि वो माँ बेटियां जो हैं चारों, वो क्यों नहीं वहाँ से कोई एक भी बाहर निकलने में कामयाब हो सकी। हालांकि छुरियों के साथ कत्ल किए गए हैं। नीचे आवाज़ें आ रही थी चीखों की, चिल्लाने की। पहले बड़ी बेटी की आवाज़ें आई, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की। 1:40 से लेके 2:30 तक जो है ये कत्ल किए जाते रहे। काफ़ी लंबा टाइम था इस तमाम तर मामले में। और जो मुलजिम है वो ऑलरेडी बता भी चुका था कि वो ये तमाम वाक़या करने जा रहा है। जो कि मुलज़म के अहले खाना हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो ये बता चुका था कि वो ये करने जा रहा है। फिर आखिर ये क्यों नहीं कंट्रोल किया गया, क्यों नहीं रोका गया। बहुत से शुकूक व शुबहात जो हैं वो उन्होंने जन्म लिया, और अब उन्हीं शकूक व शुबहात को लेकर इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी किया गया है कि आखिर मामला असल में क्या है। डार्क वेब, नाज़रीन, डार्क वेब के हवाले से भी बातें जो हैं सामने आ रही हैं। पुलिस के अंदर के ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं कि मुलज़म जो है उसने वीडियोस जो हैं अपनी बेटियों की कत्ल करते हुए, उनको ज़िबा करते हुए बनाई हैं मोबाइल के अंदर भी, और कुछ मोबाइल्स के अंदर ही कुछ ऐप्स इस किस्म के डाउनलोड किए गए जो कि डार्क वेब से रिलेट करते हैं। और कुछ ऐसे शवाहद मिले हैं कि ये जितने भी चारों कत्ल हुए हैं जिनमें छुरी का इस्तेमाल किया गया और गर्दनें अलहदा की गई और ज़िबा किया गया, तो डार्क वेब से कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहे हैं और ताने बाने जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि नाजरीन, अगर हम पहले नूर मुक़द्दम का केस भी देखते हैं, उसमें भी ज़ाहिर जाफ़र जो दरिंदा है उसने तन से गर्दन जुदा की, और बाद में उसके मोबाइल ऐप से भी जो है वो देखा जा सकता था कि उसने डार्क वेब को यूज़ किया उसमें, और करोड़ों रुपये जो हैं वो मिल जाते हैं इसके बदले में। डार्क वेब का बड़ा ही घिनौना धंधा है। आगे चल के थोड़ी सी इस पर डिटेल में बात करेंगे डार्क वेब के हवाले से। थोड़ा सा नाज़रीन हम आ जाते हैं फवाद के ऊपर कि फवाद जो है मुलज़म, इसने अपनी बेटियों और बीवी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। बिलखुसूस जो इसकी बीवी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़िया नज़र आ रहा है कि बीवी को जिस्म के ऊपर नाजुक अज़ा पे
बीवी के नाजुक अज़ा के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, ये नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ये वाक़या हुआ है चौंका देने वाला, उसमें ये भी इंकशाफ हुआ है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये एक प्रॉपर प्री प्लान्ड मनसूबा जो है वो बनाया गया था और एक मनसूबाबंदी के तहत ये मर्डर किए गए हैं। फवाद अकेला नहीं था, कोई ना कोई दूसरा ज़रूर सहूलतकारी कर रहा था, मामनत कर रहा था और कोई ऐसा बंदा साज ज़रूर है इस पूरे कत्ल के अंदर। 29 नवंबर का नाज़रीन वाक़या है, तकरीबन 6-7 रोज़ गुजर चुके हैं। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे यहाँ जो तहकीकाती इदारे हैं, जब कोई इस तरह के मर्डर, सीरियल मर्डर हो जाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं कि अपने तौर पे उन्होंने तहकीकात करनी होती। फवाद का जो बयान है स्टार्ट में आया कि जी उसने तो बहुत ही परेशानी में और टेंशन में आकर, डिप्रेशन में आके ये तमाम वाक़या किया है। पुलिस जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई इस बयान से। पुलिस का कहना है 4 लोगों को छुरियां जो हैं फेरने में कोई मसला, कोई दिक्कत पेश नहीं आई फवाद को, लेकिन जब अपनी गर्दन पे छुरी रखी तो हाथ और पांव कांपने लगे, अपनी गर्दन तो काट नहीं सका। क्या ये सारा रचा रचाया ड्रामा है कि इनको मर्डर करने के बाद अपनी गर्दन के ऊपर छुरी फेरी जाएगी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामा करने के लिए कि इसको खुदकशी का रंग दिया जा सके। तो नाज़रीन, पुलिस जो है वो और लोगों को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। मुल्ज़म के जो रिश्तेदार हैं, जो उसके करीबी कोलीग हैं और बिलखुसूस जो उसके दोस्त हैं, जो सामने आके तो बात नहीं कर रहे, लेकिन उनका कहना है कि मुल्ज़म जो है वो बड़े अरसे से बातें कर रहा था कि वो जल्दी जल्दी अमीर होना चाहता है, करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, करोड़ों का मालिक बनना चाहता है। बच्चियों को मारने की जो वीडियो है वो लोगों को मुल्ज़म क्यों दिखाता रहा, उसके पीछे इन्वेस्टर्स को दिखाता रहा वीडियो बना बना के। और कत्ल के दौरान जो है उसने बाकायदा जो वीडियोज़ हैं, पुलिस को ख़दशा है कि डार्क वेब पर पेड सेशन भी किया गया है। दूसरा मोबाइल जो यूज़ किया गया है इस पेड सेशन के लिए वो कहीं छुपा दिया गया है। वो गुज़श्ता 6 रोज़ से वो फ़ोन ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो फ़ोन जो है उसकी तलाश जारी है, मिल नहीं रहा। किसने उसको गायब कर दिया है? क्या उसमें फवाद की माँ का हाथ है? कौन लोग साथ शामिल हैं? ये तो अब पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है कि आखिर ये कत्ल जो है इनके मुहर्रिकात क्या हैं। डॉलर्स की मद में जो कीमत है वो तय की गई थी। इस तमाम तर डार्क वेब पर पेड जो सेशन किया गया, लाइव स्ट्रीमिंग चलाई गई है, ये भी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। और एक बड़े जो है एक क्राउड ने ये तमाम मामला जो है, जो मर्डर किए गए हैं वो देखा है डार्क वेब के ज़रिए। और पेड सेशन था जो कि डॉलर्स की मद में था। 1:45 पर ये सिलसिला शुरू होता है ज़िबा करने का और जो जारी रहता है 2:30 तक। और जो चौथा कत्ल है वो 2:30 पे होता है। लाइव वेबसाइट पर इसको चलाया जाता रहा। पुलिस ये खदशा जाहिर कर रही है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस भी दंग रह गई है, क्योंकि पुलिस भी इस चीज़ पे हैरान थी कि सरेआम 4 कत्ल कर दिए गए। और सबसे हैरानगी वाली नाज़रीन बात इसमें ये थी कि कोई भी इनका रिश्तेदार, कोई इनका अपना, इवन के जो मकतूला है मुल्ज़म की बीवी, उसका कोई रिश्तेदार मुद्दई बनने को तैयार नहीं, कोई पर्चा दर्ज कराने को तैयार नहीं। क्या वो फवाद जो है वो बहुत ही फरिश्ता सिफ्त इंसान था कि कोई मुद्दई बनने को तैयार नहीं, या वो वाकई कोई 2 नंबर, बड़ा 2 नंबर बंदा है कि जिसका कोई पर्चा करवा कर दर्ज मुद्दई बनकर उसका सामना नहीं करना चाहता, उसको फेस नहीं करना चाहता। वीडियो कॉल की बात निकली, डे 1 से निकल रही है कि वीडियोस कॉल की गई हैं और दिखाया गया है कत्ल करते हुए। पहले इन्वेस्टर्स की और दीगर लोगों की बात हो रही थी, लेकिन अब ये बात निकल के पुलिस की तरफ से सामने आ रही है कि डार्क वेब को यूज़ किया गया है इन तमाम कत्ल के पीछे, और भारी रकम जो है वो डॉलर्स में ऑलरेडी जो है वो वसूल की गई है। तो नाज़रीन, ये अगर हम देखते हैं कि वीडियो कॉल जो है की गई हैं, इसके अलावा जो इसने अपने भाई को कॉल्स वगैरह की हैं उनका भी डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। मशकूक है तमाम तर मामला ये। और मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं जो कि डार्क वेब से रिलेट करती हैं वो तमाम की तमाम डाउनलोड की गई हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए।
अमीर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, करोड़ोंपति बनना चाहता था रातों रात। और इस दिन जो लाइव स्ट्रीम किया गया उसका मुआवजा जो है ये भी पुलिस की तरफ से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो डॉलर्स में है और वो रिसीव कर लिया गया था पहले ही। खौफनाक तशवीशनाक हरकत है। मीडिया भी ये हमारा इस तरह की खबरें रिपोर्ट कर रहा है कि इसके साथ साथ एक तो डार्क वेब और दूसरा कोई ना कोई सहूलतकारी जो है वो इसमें ज़रूर मावनत ज़रूर की गई है इस तमाम तर वाक़े में। क्योंकि क्या कुंडी बाहर से लगी हुई थी कि जो बच्चियां जो हैं तीनों या उनकी वालदा जो है वो कोई भी उनमें से एक कुंडी खोल के बाहर नहीं भाग सका। तो मामला बहुत ज़्यादा मशकूक है। नीचे जो फवाद की वालदा है उसका करैक्टर बहुत ज़्यादा मशकूक है तमाम तर मामले में कि उस औरत को आवाज़ें आ रही थी, चीखें आ रही थी, लेकिन उसने ऊपर जाना मुनासिब नहीं समझा। चीखें मार के चलाकर मोहल्लेदारों को इकट्ठा नहीं किया कि वो जाके दरवाज़ा तोड़ें और जानें बचाएं। ऊपर जो ज़िबा करने का खेल खेला जा रहा है या फिर पुलिस को 15 पे कॉल नहीं की गई। जब ये तमाम मामला हो जाता है उसके बाद जो है उसकी माँ जो है वो पुलिस को भी कॉल कर देती है। और बड़ी ही हैरत की बात है, 4 कत्ल किए गए, गर्दनें काटी गई, छुरियाँ मार मार के ज़िबा किया गया। तो मुलज़म के हाथ नहीं कांपे, लेकिन जब अपनी गर्दन पे छुरी रखी तो हाथ पांव कांपने लगे। और क्या हुआ कि फिर साथ ही एम्बुलेंस में डाल के ले गए और अब वो बिल्कुल हट्टा कट्टा ठीक है। कसाई है असल में ये बंदा, कराची का इसको हम कसाई कहेंगे। कसाई ही इस तरह जानवरों की गर्दनें काटते हैं और जो है वो जानवरों को ज़िबा करते हैं। जिस तरीके से इस फवाद नामी कसाई जो है इसने इंसानों को जो है वो ज़िबा किया है। तो नाज़रीन, डार्क वेब की अगर हम बात करें तो बहुत से केसेस हैं पहले भी डार्क वेब से रिलेटेड जो सामने आए हैं। अगर हम साहिवाल का वाक़या देख लेते हैं, साहिवाल के वाक़े में जिस तरीके से बच्चों के साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती जो है वो की जाती थी, बच्चों को जिनसी ज़्यादती और जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जाता था, और वो भी एक डार्क वेब का ही पीछे मामला निकला था। इसी तरह अगर हम देखते हैं नूर मुकद्दम का केस, तो वो भी डार्क वेब से रिलेट कर रहा था। और अगर हम वज़ीर आज़म हाउस की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर पिछले कुछ सालों से जो भी ऑडियो और वीडियो, जो भी बातें होती थी, जो भी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती थी, कोई मिलने आ रहा है, कोई मिल के जा रहा है, तमाम की तमाम ऑडियो और वीडियो जो हैं वो डार्क वेब के ऊपर रखी गई। सेल परचेज़ का सिलसिला वहाँ पे जारी रखा गया। और ये डार्क वेब जो है ये बहुत ज़्यादा जो है घिनौना धंधा जो है इसके ज़रिए चलाया जा रहा है। गर्दनें अब घरों के अंदर काटी जा रही हैं। पाकिस्तान में वाक़यात बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं गर्दनें काटने वाले। क्या इनके पीछे ये डार्क वेब्स हैं जो करोड़ों डॉलर्स में पैसे इनको देती हैं और अमीर होने के लिए ये लोग इस घिनौने धंधे की तरफ जाते हैं? ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट इसे मुकम्मल करेगी। दूसरा फ़ोन क्यों नहीं अभी तक इन्होंने हासिल किया, क्यों नहीं वो मिल रहा, कहाँ छुपाया गया है? ये एक बहुत बड़ा सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है कि पुलिस जो है उसको फौरी तौर पे जो मोबाइल है उसका डाटा रिकवर करना चाहिए कि पता चले कि जो ऐप्स डाउनलोड किए गए थे जो डार्क वेब से रिलेट कर रहे हैं वो उसका सारा मामला है क्या, और उसको अवाम के सामने जो है वो लाया जाए। तो नाज़रीन, अगर हम देखते हैं कि दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे सिस्टम पे सवालिया निशान है। केस में नया मोड़ है और ये एक चौंका देने वाली बात है कि कत्ल को डार्क वेब पे दिखाया गया है। मोबाइल डाटा की हकीकत जैसे ही बेनकाब हुई है कि फवाद ने किस तरह अजियतें दे के अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को किस तरह उनको अजियत दे के उनकी जान निकाली। और करोड़ों रुपए की डील थी इसके पीछे। गुर्बत नहीं बल्कि इसके पीछे लालच है। तशद्दुद करके गले काटे गए लाइव स्ट्रीमिंग जो है फवाद ने चलाई है मोबाइल के ज़रिए। ये ऐसी चीज़ें जो हैं अब सामने आ रही हैं। पुलिस दूसरा मोबाइल तलाश करने में क्यों नाकाम है? बीवी जो हुमा है उसके जिस्म पर भी जो नाजुक अज़ा हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर शदीद जो है तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वाज़ह जो है वो पढ़ा जा सकता है। फवाद के मोबाइल से ऐसी ऐप्स जो हैं वो निकली हैं जिनसे ये चीज़ें सामने आई हैं कि डार्क वेब को यूज़ किया गया है। ख़ुदकशी की कोशिश का ड्रामा बेनकाब हो चुका है। असल मामला ये है कि 4 कत्ल करते हुए इसके
जो है वो इसको कोई मसला नहीं हुआ, इसे कोई परेशानी नहीं हुई, इसके हाथ नहीं कांपे। लेकिन जो इन्होंने एक प्लान किया हुआ था कि बाद में वो अपनी गर्दन पे हल्की सी छुरी लगाएगा ताकि वो ज़िंदा भी रहे और अपने आप को ये तासुर देने की कोशिश करे कि 4 लोगों को कत्ल करने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का भी ख़ात्मा कर लिया है। तो नाज़रीन, ये अगर हम देखते हैं तमाम चीज़ें तो ये पुलिस जो है इसके जो बयानात हैं उनसे मुतमईन नहीं है। डे 1 से सफ़ाक कातिल है और 4 कत्ल का जो मोटिव है वो असल में यही था कि इसके पीछे भी पैसा है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बड़ा ही भयानक कत्ल किया गया और जो इसके दोस्त कुलीग्स वगैरह हैं उनका यही कहना है कि ये 60,000 रुपये के मलियत का जो घर है किराए का, उसमें रहते हैं। महाना 60,000 रुपया किराया देते हैं। लाविश घर है, अमीर होने का इसको शौक़ था और यही इम्कानात पुलिस की तरफ से इसीलिए ज़ाहिर किए कि डार्क वेब के लिए घिनौना काम किया गया है। इन्वेस्टर जो हैं उनको पैसे देने थे या ख़ुदकशी, देखिए अगर इसने इन्वेस्टर्स को पैसे देने थे तो ये ख़ुदकशी करता ना, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेता। अपनी फैमिली को क्यों मार दिया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अजियत दे दे के छुरियों के साथ पिस्टल भी इस्तेमाल किया जा सकता और इन लोगों को बचाया भी जा सकता था। लेकिन जो फवाद की वालदा है वो भी इसमें पूरी जो है वो कहीं ना कहीं तमाम मामले में शामिल ज़रूर है। तो इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के साथ जो कत्ल की तस्वीर और वीडियो शेयर की गई वो भी इसी ज़िम्रे में आ रहा है कि कातिल जो है वो किस तरीके से जब मार रहा था तो साथ साथ वीडियोस भी बना रहा था और मोबाइल्स के ऊपर दिखा भी रहा था। ये एक बड़ी ही हैरानगी वाली बात है। सोची समझी प्लानिंग है और पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि लाइव स्ट्रीमिंग भी दिखाई गई है। ऐसे नेटवर्क जो हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो अपना भारी मुआवजा वसूल करते हैं और फिर क्या करते हैं कि ये डार्क वेब के ज़रिए जो है वो आगे चीज़ें दिखाई जाती हैं। दहशतगर्दी की दफ़ात अभी तक इस पूरे मामले में शामिल नहीं की गई। रियासत ने अपनी मुद्दत में पर्चा दर्ज करवाया है लेकिन दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं वो इसमें शामिल नहीं की गई हैं। और अगर दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल ना की गई तो अगले कुछ महीनों में, चंद अरसे में जो फवाद है वो जेल से बाहर होगा। और क्योंकि किसी अपने ने तो मदियत में पर्चा दर्ज करवाया ही नहीं, तो जब रियासत की बेस पे पर्चा दर्ज हुआ और उसमें दहशतगर्दी की जो एक्ट्स हैं 780A अगर वो नहीं लगेंगी तो फिर केस जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। नाज़रीन, ये हमारा इस किस्म के दरिंदे जो हैं हमारे माशरे में ऐसे ही घूम रहे हैं। हम ज़ाहिर जाफ़र को देख लें, हम शाहनवाज़ अमीर को देख लें, ये एक कसाई जो कराची का है फवाद, इसने भी वही घिनौनी हरकत की है। और अगर इनको इन्वेस्टिगेट प्रॉपर करके इनको सज़ाएं ना दी गई तो ये इस तरह के दरिंदे जो हैं ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो जाएंगे। तो इन दरिंदों से बचने के लिए, रोकथाम के लिए जो है वो पुलिस को बड़ा ही अहम रोल प्ले करना होगा। और 780A जो है इस पूरे केस के अंदर लगाई जानी चाहिए ताकि मुल्ज़म को करारे वाक़ई सज़ा मिल सके। और इसकी वालदा को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। दूसरा मोबाइल क्यों नहीं मिल रहा, वो कहाँ छुपाया गया है, वो पुलिस का काम है कि उसको जो है वो, चूँकि मुल्ज़म को पता है कि वो कहाँ पे है उसका मोबाइल, तो वो उसको फिर बरामद भी करवाएं। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से मज़ीद जो फर्दर अपडेट्स आती रहेंगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।